कल हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स का पार्ट स्टार्ट किए थे, है ना। हमने देखा था कि किस तरह से जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेंशन करते हैं, इधर ध्यान दीजिए बेटा, तो उसके साइज को मेंशन करने के लिए हम लोग एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में उसको इकाई कहा जाता है, इकाई, है ना। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर आगे क्या देखने वाले हैं कि सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ देखने वाले हैं और उसके कन्वर्जन्स देखने वाले हैं। तो हमारा अगला टाइटल है प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड देयर कन्वर्जन। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड देयर कन्वर्जन बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक अलग अलग सिस्टम में जो लेंथ को नापा जाता है तो 1 मीटर के साथ उसको कंपेयर करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है, इट इज 10⁻⁻² मीटर। या फिर मैं इसको ऐसा कह सकता हूं 1 मीटर हमारे 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर के बराबर होगा। 100 को 10⁻+2 लिखा जा सकता है, उसको उधर ट्रांसफर किया जा सकता है तो 10⁻⁻² हो जाएगा। 1 मीटर 1000 मिलीमीटर्स के बराबर है, आया ना, है ना। तो मैं यहां पर 1 मिलीमीटर को क्या लिख सकता हूं फिर 10⁻⁻³ मीटर्स। ओके, फिर उसके बाद 1 मीटर 10⁻⁶ माइक्रोमीटर के बराबर होता है ना। 10⁻⁶ यानी 10 लाख, यानी 1 मीटर के रस्सी के अगर मैं 10 लाख इक्वल साइज के छोटे 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 टुकड़े करूंगा तो एक छोटा सा टुकड़ा वो कितने का होगा, माइक्रोमीटर का। इसका मतलब 1 माइक्रोमीटर को आप 10⁻⁻⁶ मीटर्स कह सकते हैं, है ना। इसी तरह से 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर्स के बराबर होता है। नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना अपन, तो इसका मतलब 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा बेटा, 10⁻⁹ मीटर्स के बराबर होगा। ओके, इसी तरह से 1 मीटर 10⁻⁻⁰ एंगस्ट्रॉम डिग्री या फिर 10⁻⁻⁰ एंगस्ट्रॉम यूनिट, एंगस्ट्रॉम ANGSTROM, एंगस्ट्रॉम डिग्री या एंगस्ट्रॉम यूनिट के बराबर होता है। इसका मतलब 1 एंगस्ट्रॉम डिग्री 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होगा। फिर इसी तरह से 1 मीटर 10⁻12 पिकोमीटर्स के बराबर होता है। पिको, है ना, 10⁻12 पिकोमीटर्स के बराबर होता है। यानी कि 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर्स के बराबर होता है। आई बात समझ में। 1 मीटर 10⁻15 फर्मी या फेम्टोमीटर कहा जाता है, फर्मी या फेम्टोमीटर कहा जाता है, तो उसके बराबर होता है। तो इसका मतलब 1 फर्मी होगा 10⁻⁻15 मीटर्स के बराबर। ओके, अब ये सारे वो लेंथ थे जो 1 मीटर से छोटे हुआ करते थे। सेंटीमीटर 100 गुना छोटा, मिलीमीटर 1000 गुना छोटा, माइक्रोमीटर 10⁻⁶ यानी 10 लाख गुना छोटा, नैनोमीटर 10⁻⁹ वो कितना होगा रे भाई, 10 करोड़ के आसपास, है ना, 10 करोड़ गुना छोटा, है ना। ये 100 करोड़ गुना छोटा, ये 10,000 करोड़ गुना छोटा। छोड़ो, जान तो छोटे, इतने छोटे पे नहीं जाने का। ये जो न्यूक्लियस में आता है, ये साइज जो है ना न्यूक्लियस का रहता है, न्यूक्लियस में यूज होता है। अब थोड़े से बड़े वाले के पास जाते हैं। 1 मीटर
10⁻³ किलोमीटर के बराबर होता है। यानी कि 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर्स के बराबर होगा। 1 मीटर 10⁻⁻6 मेगामीटर या मिलियन मीटर्स बोलते हैं इसको, यानी 1 मेगा मीटर। देखो वर्ड किसी के आगे सफिक्स मेगा लग गया है ना, तो उसके 10⁻6 लगा देने का, तो 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर 10⁻⁻9 गीगामीटर के बराबर होता है, तो 1 गीगामीटर 10⁻+9 मीटर्स के बराबर होगा। वेल दिस मच इज इनफ। और भी कुछ चीजें हमारे सामने हैं तो मैं वो लिख देता हूं। ओ भैया, जैसे कि 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर मालूम है क्या है? बोलो। बोलो बोलो बोलो। हाँ, द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। ये लाइट ईयर जो है आपके एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है। 1 लाइट ईयर इतने मीटर्स के बराबर होता है। इसी तरह 1 पार्सेक, ये भी एस्ट्रोनॉमी में ही यूज होता है। इसका हम लोग को शायद यूज ना ही हो, बट फिर भी लिख के रखो, है ना। ये प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, ये बड़ी कमाल की चीज है और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बहुत यूज होते रहते हैं। और तुम यकीन मानो 12वीं में आने के बाद भी कई लोगों को ये वैल्यूज मालूम नहीं है ना। तो ये याद रखना अभी बहुत जरूरी है, अभी से इसको याद करो, लिखो अच्छे से, और आप घर पे जाके रोज उसको रिवाइज किया करो, बार 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 बार, जब तक दिमाग में स्टोर ना हो जाए ना तब तक। मैं यकीन से कहूंगा तुम फिर भी गड़बड़ करोगे प्लस माइनस में। मैं तुमसे पूछ लूंगा कि 1 मीटर कितने किलोमीटर, तो तुम बोल दोगे 10⁻3। नहीं रे बाबा, 10⁻⁻3। 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर, तो बोलेंगे 10⁻6। नहीं, वो -6। तो ये गड़बड़ कर सकते हो तुम लोग, तो उसको बार बार अच्छे से देखना। जब भी कोई बड़े से छोटा करते हैं अपन तो पॉजिटिव आता है 10 का पावर, छोटे से बड़ा करते हैं तो नेगेटिव आता है। देखो मीटर को जब मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा था सब जगह 10 का पावर पॉजिटिव था, मगर जब छोटे से बड़ा में कन्वर्ट किया मैंने 10 का पावर माइनस में आ गया। वैसे ही देखो मीटर सबसे छोटा था, इन सबसे छोटा था मीटर, तो इनको मीटर को जब मैंने इसमें कन्वर्ट किया 10 का पावर माइनस में था, और जब किलोमीटर, मेगामीटर, गीगामीटर को सबको मीटर में कन्वर्ट किया, बड़े में से छोटा कन्वर्ट किया तो प्लस में आया। देख लो। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। कैलकुलेट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। ये कन्वर्जन्स को कैलकुलेट करिए। जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी millimeters? 1 millimeters is equals to how many micrometers? तीसरा 1 nanometers is equals to how many centimeters? 10 centimeter is equals to how many millimeters? 100 centimeter is equals to how many micrometers? 1 kilometer is equals to how many centimeter? 10 kilometer is equals to how many micrometers? 10 picometers is equals to how many megameters? तो बहुत मामूली से 8 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपको पूरा दिमाग लगाना है इसको कैसे सॉल्व करना है। हिंट दे देता हूं, है ना। एलएचएस में मौजूद सारी क्वांटिटीज को आप 1 मीटर से इक्वेट करके देखिए।
फिर आरएचएस में मौजूद सारी क्वांटिटीज को 1 मीटर्स को इक्वेट करके देखिए, फिर एलएचएस और आरएचएस को दोनों को इक्वेट कर डालिए, लिख कर देखो, ट्राई करो, कोशिश करना है, फिर मैं आपको तो पूरे बता ही दूंगा। कुल मिला के दे रहा हूं आपको 5 मिनट में। चलिए लगाइए दिमाग पूरा, पुश कीजिए ब्रेन को, है ना। मैं 1 से 2 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, फिर बाकी आपका छोड़ता हूं। देखिए सबसे पहला हमसे पूछा गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर। सही है, सही है। देखो गौर से, मैं ये जानता हूं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूं कि 1 मीटर 10⁻³ यानी कि 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ओके, एलएचएस दोनों का सेम है, एलएचएस दोनों का सेम है। अब आरएचएस को इक्वेट करो, 10⁻² सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर, है ना। अपने को कितने सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए? 1 सेंटीमीटर। तो सब पूरा इधर ट्रांसफर कर डालो, तो मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर 1 सेंटीमीटर 2 मीटर की बेटा 10⁻³ अपॉन 10⁻² मिलीमीटर। समझा? आपने 1 सेंटीमीटर को छोड़ा, 1 सेंटीमीटर को छोड़ा, 10⁻² को इधर लेके आ गया। अब ये डिवीजन में है तो क्या होगा इनका? सब्ट्रैक्शन। 3 - 2 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। समझा? एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको। 1 मिलीमीटर बराबर कितने माइक्रोमीटर, ये मेरा सवाल है। कैसे सॉल्व करूं? मैं सबसे पहले देखूंगा कि 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है। फिर अगला सवाल मैं जाऊंगा इस माइक्रोमीटर के लिए, 1 मीटर कितने माइक्रोमीटर्स के बराबर होता है, 10⁻6 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। एलएचएस दोनों का सेम है, आरएचएस को इक्वेट करो, 10⁻³ मिलीमीटर्स 10⁻6 माइक्रोमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, फिर क्या करूंगा बेटा मैं, इसको इधर लेके आ जाऊंगा डिवीजन में। आपको मालूम है आगे क्या होने वाला है, 6 - 3, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ माइक्रोमीटर्स। आया समझ में? अब 2 मैंने सॉल्व करके दिया, बाकी 6 आप सॉल्व करके बताइए मुझे। ओके, देखते हैं कौन सॉल्व करके बताएगा। अगर हम देखेंगे तो तीसरा पूछा गया मेरे से। तीसरा क्या पूछता है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, है ना। तो क्या आपने इसको ऐसा किया, 1 मीटर को सबसे पहले आपने 10⁹ नैनोमीटर से इक्वेट किया, ये हुआ स्टेप पहला, ये सबने किए। फिर उसके बाद आपने कहा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। 7 है, सही है। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, 10⁹ नैनोमीटर्स इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर्स। और अब देखो इसको इधर लेके चले जाओ, तो 1 नैनोमीटर्स इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट किया करो, 2 में से 9 को माइनस करो, 2 में से ये देखो ये नीचे जाएगा, और फिर इंडाइसिस का रूल क्या कहता है, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करो, तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर्स। आया समझ में? फिर नेक्स्ट, आवाज नहीं, 4th वाला, यहां अटक गए तुम्हें ना, 10 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितने, 10⁻² सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितने, 10⁻³ मिलीमीटर्स। दोनों को इक्वेट करो, 10⁻² सेंटीमीटर 10⁻³ मिलीमीटर। बहुत तरीके, एक तरीका है स्प्लिट करो, ये 100 है ना, तो 100 को मैं 10 × 10 नहीं लिख सकता क्या,
10 के पावर 2 को मैं ऐसा लिख सकता ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अरे हाँ या ना बोलेंगे आप, है ना। अपने को 10 सेंटीमीटर चाहिए, तो इस 10 को उधर भेज दो। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 2 मिलीमीटर्स। यह है आंसर। ठीक है बेटा। अब देखो इस तरह से 100 सेंटीमीटर का कैसे करेंगे। आया क्या किसी का? कितना आया? 10 रेज टू पावर 6, सॉरी, हाउ मेनी माइक्रोमीटर्स। हाँ बोलिए क्या आया? 10 रेज टू पावर 6। अरे भैया 100 सेंटीमीटर मतलब एक मीटर होता है। नहीं चलो ठीक है, समझ में आया, बता देता हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी? 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6 माइक्रोमीटर। तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6 माइक्रोमीटर। और उतना ही मुझसे पूछा गया था, वही पूछा गया था मेरे से, 100 सेंटीमीटर बराबर कितने माइक्रोमीटर। वही आंसर रेडीमेड मिल जा रहा। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर बोले तो कितने सेंटीमीटर। ये आया क्या किसी का आंसर? 1 किलोमीटर बोले तो कितने सेंटीमीटर। सबसे पहले 1 मीटर लूंगा मैं, उसको लिखूंगा 10 का पावर -3 किलोमीटर्स, है ना। फिर उसके बाद 1 मीटर लूंगा मैं, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर। दोनों को इक्वेट करो, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, इसको इधर लेके चले जाओ। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर 2 अपॉन 10 का पावर -3 सेंटीमीटर। और 10 का पावर 2 माइनस -3, 2 माइनस -3 क्या हो जाएगा? प्लस। तो मैं यहां लिख सकता देयरफॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 सेंटीमीटर, है ना। समझा? फिर उसके बाद 7th वाला 10 किलोमीटर्स बराबर हाउ मेनी माइक्रोमीटर्स। देखते हैं किसी ने गड़बड़ तो नहीं किया यहाँ पे। फिर से जाएंगे, 1 मीटर बोले तो कितने किलोमीटर? 10 रेज़ टू पावर -3 किलोमीटर। और 1 मीटर बोले तो कितने? 10 रेज़ टू पावर 6 माइक्रोमीटर, है ना। अब आगे क्या बेटा? मैं इसको ऐसा लिख सकता 10 रेज़ टू पावर -3 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 6 माइक्रोमीटर। इसके आगे क्या करना चाहिए? एक तो ये कर सकता हूं, दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई कर डालो, दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई कर डालो। तो अगर मैंने दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई कर डाला तो ये बचेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -3 किलोमीटर, 10 इंटू 10 का पावर 6 माइक्रोमीटर्स। इसको इधर लेके आ जाओ, 10 किलोमीटर जैसे कि वैसी, 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 अपॉन 10 रेज़ टू पावर -3 माइक्रोमीटर। अब देखो 10 रेज़ टू पावर 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 कितना हो जाएगा? 10 रेज़ टू पावर 7, और 10 रेज़ टू पावर 7 माइनस -3 10 हो जाएगा। तो यानी कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 माइक्रो। आया समझ में? ठीक है। फिर बचा हुआ है आखिरी हमारा 8th वाला, पिकोमीटर्स। ले लेता हूं, 10 पिकोमीटर्स बराबर कितने मेगामीटर्स, है ना। बेटा आप जानते हैं 1 मीटर कितना होता? 10 रेज़ टू पावर 12 पिकोमीटर्स होता। और 1 मीटर कितना होता? 10 रेज़ टू पावर -6 मेगामीटर्स होता, है ना। तो अब इन दोनों को इक्वेट करो, 10 रेज़ टू पावर 12 पिकोमीटर्स, 10 रेज़ टू पावर -6 मेगामीटर्स। हमको तो यहाँ कितना चाहिए बेटा? 10 चाहिए। तो 10 10 रेज़ टू पावर 11 में से एक 10 अलग कर डालो, यानी इसको ऐसा लिखो 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11। समझा कि नहीं समझा बेटा? हाँ, मैंने क्या किया? एक 10 अलग कर डाला, तो 10 का पावर 11।
अब एक 10 को छोड़ दो, 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻11 मेगामीटर्स, तो 10 पिकोमीटर्स इज इक्वल टू -6 -11 कितना हो जाएगा, -17 मेगामीटर्स। ये समझ में आया क्या? कौन सा वाला बेटा आपको? 7 5 6 7, हाँ ये वाला, ये नहीं समझा, देखो गौर से। 10 किलोमीटर बराबर कितने माइक्रोमीटर? 1 मीटर बराबर 10⁻³ किलोमीटर, छोटे से बड़ा जा रहा हूं माइनस आएगा, और 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोमीटर। मैंने क्या किया यहाँ पर, अब RHS को इक्वेट किया, तो ये नंबर ऐसा बन गया। हमें वैल्यू जो चाहिए वो किसकी चाहिए, 10 किलोमीटर की, मतलब इसके साथ क्या चाहिए बेटा आपको, 10। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, दोनों जगह। या एक तरीका ऐसा है, एक तरीका ऐसा है, देखो इसमें एक तरीका मैं और बताता हूं आपको। 10⁻³ है ना ये, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 × 10⁻⁻4 किलोमीटर इंटू 10⁻6 माइक्रोमीटर। ये समझा क्या है ना? 10 × 10⁻⁻4 ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, 10⁻³ ही बनेगा। अब इस 10 को छोड़ दो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर। फिर क्या, 6 -4 क्या हो जाएगा बेटा, 10, ये हो जाएगा 10 माइक्रोमीटर्स। कोई आंसर है ना? वो अपने तरीका है, मैथ्स है, मैथ्स इनफाइनाइट है तरीके, आप जहां जैसा दिमाग लगा के कर सकते करो। एक तरीका ये था कि भैया 10 दोनों जगह मल्टीप्लाई कर डालो, क्योंकि हम 10 चाहिए, बाकी जो बचा हुआ चीज है उसको उधर भेज दो। या फिर एक ऐसा करो कि -3 को आप ऐसा लिखो 10 × 10⁻⁻4, है ना, इसको इधर ला लो, हाँ क्या समझे? बाकी 8th वाला भी समझ में आ गया, 8th वाला ठीक है, आप पढ़ लो लिख लो सब लोग अच्छे से इसको पूरा, और जो समझ में नहीं आया अभी भी मुझसे पूछ सकते हैं आप, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक मिनट इसको ऑफ कर देता हूं।